नहीं नहीं, पनौती हम लोग क्या कह रहे हैं, पनौती तो पूरा देश कहने लगा है, भाजपाई खुद कह रहे हैं। तमाम भाजपाइयों ने हमको फ़ोन किया कि मिश्रा जी आपने एकदम सही बात कहा। हम एको मैच हारे नहीं, 9 मैच 10 मैच, हम जाके फाइनल में हार जा रहे हैं। अरे वो बहुत बड़ा पनौती है यार, फिर भी अभी तुम नहीं मान रहे हो। अब उस दिन तुम क्या कह रहे थे हमको कि हम आएंगे दोबारा बड़े टेलर में, उसको क्या करे भेज दिए नरेंद्र मोदी को वहाँ, अब शगुन कराने के लिए, भारत को हराने। अपील किया हाथ जोड़ करके, लेकिन लोग हल्के में ले लिए और गया अंत में। और गया तो रिजल्ट आपके सामने है। और जब वो आदमी कदम रखा स्टेडियम में, याद है पूरा मैच आप देखे हैं कि नहीं, 65 रन जब हुआ तबे वो आदमी का कदम पड़ा, और उसके बाद से आप बताइए एक भी विकेट के लाले पड़ गए। जब से वो आया उसी आदमी के एंट्री के बाद से पूरा मैच में पलट गया, हम लोग हार। देश के साथ खिलवाड़ हुआ है नरेंद्र मोदी को भेज करके वहाँ पर, अपने हौसला बढ़ाने गए थे वहाँ पे। अरे हौसला बढ़ाने गए थे कि भट्ठा बैठाने गए थे, दक्षिण लगा दिए पूरा। 83 में इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थी, गई थी देखने तो वर्ल्ड कप भारत जीता कपिल देव जी के नेतृत्व में। भाजपा वाले जहाँ जाते हैं गुरु, वहाँ एकदम बंटाधार हो जाता है, दक्षिण लगा देते हैं। इस बार हम आप लोगों को समझाए थे कि वो आदमी जिसका नाम लेगा वो बर्बाद हो जाता है। हमको लग गया कि ये जाएगा तो हार जाएगा, तुम लोग नहीं माने, भेजे। हम पूजा पाठ करने वाले सच्चे दिल के आदमी हैं और सबके दर्द में शामिल होने वाले आदमी हैं, राजनीति नहीं करते हैं। हमको आभास हो जाता है थर्ड पावर हमारे साथ है। खेल में मोदी जी, विदेश में मोदी जी, देश में मोदी जी, घर में मोदी जी, चारों तरफ सब तो बर्बाद है, जहां मोदी जी वहीं बर्बाद। इसको हटा दिया जाए, इसको 24 में हराओ और इसको भगा, इसको कह दो कि घर जाए। भारत विश्व कप में हार चुका है। ऑस्ट्रेलिया छठी बार अपना खिताब जीतकर भारत का जहां एक तरफ सपना चकनाचूर हुआ, वहीं लाखों करोड़ों हिंदुस्तानियों के दिल भी टूटे। कि खबर ये भी आई कि आंध्र प्रदेश में एक नौजवान की मौत भी हो गई। अभी और भी खबरें सामने आना बाकी हैं, लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा जो मुद्दा रहा, मिश्रा जी ने पिछले दिनों एक बयान दिया था। पहले तो उन्होंने पोस्ट की, लेकिन उसके बाद हमने उनसे जब बात की तो उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी यानी भारत के प्रधानमंत्री को स्टेडियम जाने से रोका जाए, उनके जाने से टीम इंडिया हार जाएगी। और फिर कल वही हुआ। कल से ट्विटर पे भी ट्रेंड कर रहा है और बराबर लोग कह भी रहे हैं कि मोदी की वजह से इंडिया हारी है। जिस तरह का प्रदर्शन करता ना तो बैटिंग अच्छी थी ना तो बॉलिंग अच्छी थी। इन सब के बीच लोग तरह तरह के कमेंट भी कर रहे हैं। मिश्रा जी से हमने वादा भी किया था, अगर मैच के बाद हम आपके पास फिर बात करने आएंगे, चाहे इंडिया हारे चाहे जीते, उनसे इनका फीडबैक लेने आएंगे। मिश्रा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। इंडिया हार गई है, आपका कथन लगभग सही हुआ, लोग अब सहमति जता रहे हैं। इंटरनेट पर बराबर आप वायरल हो रहे हैं, 6 से 7 मिलियन वीडियो चले गए हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए बहुत अफसोस है, देश हमारा हारा। हमारे जो प्लेयर्स थे जी जान लगा करके लड़े, हमने भी कोशिश की इस देश के आबरू को बचाने के लिए, अपने देश की जनता को हमने अपील किया हाथ जोड़ करके, लेकिन लोग हल्के में ले लिए। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैं इस क्रिकेट वर्ल्ड कप के बयान को कोई राजनीतिक बयान मैं नहीं कह रहा हूँ। मेरी भावनात्मक लगाव थी, हमारी भावनात्मक जुड़ाव थी, और हम ये चाहते थे कि हमारे प्लेयरों का जो मेहनत है वो बर्बाद ना हो। हम अपने देश से प्यार करते हैं, किसी एक राजनेता से नहीं प्यार करते। लेकिन वहाँ तो घमंड है, वहाँ तो अहंकार है, वहाँ तो देश नाम का कोई चीज़ें नहीं है। भाजपा में यह है कि खाली वन मैन आर्मी है, उसी का पूजा करना है, उसी का जो है कि पाठ करना है, उसी को भगवान बना देना है। और गया अंत में, और गया तो रिजल्ट आपके सामने है। और जब वो आदमी कदम रखा स्टेडियम में, याद है पूरा मैच आप देखे हैं कि नहीं? जी हम देखें। वो आए थे सेकेंड इनिंग में ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग के समय में, और जब 43-44 रन पर जो है 3 विकेट हो गया था, और उसके बाद 65 रन जब हुआ तबे वो आदमी का कदम पड़ा, और उसके बाद से आप बताइए एक भी विकेट के लाले पड़ गए। जब से वो आया उसी आदमी के एंट्री के बाद से पूरा मैच में पलट गया, हम लोग हार गए। तो अच्छा, आप क्या ज्योतिषी विद्या ज्ञान रखते हैं? आप इस तरह से कह रहे हैं, बहुत लोग नहीं मान रहे हैं कि इस तरह का सोचना, पनौती कहना पीएम को। नहीं नहीं, पनौती हम लोग क्या कह रहे हैं, पनौती तो पूरा देश कहने लगा है, भाजपाई खुद कह रहे हैं। तमाम भाजपाइयों ने हमको फ़ोन किया कि मिश्रा जी आपने एकदम सही बात कहा। देखिए तर्क की बात होती है, और एक बार पुनः हम फिर से गंभीरतापूर्वक आप लोगों को ये कहना चाहते हैं कि अंधभक्ति बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है। एक नेता को आप भगवान बना दीजिए, ठीक है, लेकिन देश के साथ खिलवाड़ मत करिए। कल देश के साथ खिलवाड़ हुआ है नरेंद्र मोदी को भेज करके वहाँ पर,
देश को हराया गया नरेंद्र मोदी को भेज करके। जरा सा भी लगाव नहीं देश से, जरा सा भी जो है कोई माने उन खिलाड़ियों के प्रति कोई सम्मान नहीं। वो अपने तो हौसला बढ़ाने गए थे वहाँ पे। अरे हौसला बढ़ाने गए थे कि भट्ठा बैठाने गए थे। दक्षिण लगा दिए पूरा। 1,42 करोड़ लोगों का दिल टूट गया। हम एको मैच हारे नहीं, 9 मैच 10 मैच, हम जाके फाइनल में हार जा रहे हैं। एक और आदमी के जाने से कैसे कैसे अरे वो बहुत बड़ा पनौती है यार, फिर भी अभी तुम नहीं मान रहे हो। अब उस दिन तुम क्या कह रहे थे हमको कि हम आएंगे दोबारा, बड़े टेलर में आए। आए तो हम दोबारा। नहीं तो दोबारा आए हो तो हमारी हमारी इज्जत मानो, हम अच्छे आदमी हैं। नहीं तो गुरु इस समय तुम्हारा जो सफ़ेद मुंह है ना, वो इंडिया के हारने के बाद जो है करिया हो जाता है। नहीं, उसका दुख उनको भी प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया कि जिस तरह से आप लोगों ने खेला पूरे मैच में, पूरे टूर्नामेंट में 8 मैच जीते। अरे यार अच्छे जगह उसको मत बुलवाया करो, 20 बार समझा रहे हैं और अब भी दक्षिण लगाना है पूरे देश पेश को, तो तुम लोग करो। अभी भी टीम का ढारस बांधे हुए हैं, बराबर ट्वीट कर रहे हैं कि आपके साथ हम हैं और हमेशा रहेंगे। अब जिद करके पूरा वर्ल्ड कप तुम दक्षिण लगवा दिए, बिलवा दिए, उल्टवा दिए, हरवा दिए। अभी चैन नहीं है पत्रकार तुमको, अभी और तेल मालिश कर रहे हो। तेल मालिश में पीएचडी किए हो क्या तुम लोग? और तुम्हारे देश के मीडिया के लोग क्या कह रहे थे, हेडलाइन देखे थे? हाँ, मुझे पीएम दिलाएंगे वर्ल्ड कप, पीएम के वजह से मिल जाएगा वर्ल्ड कप। क्या हुआ? अच्छा, लोग ये भी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के नाम से स्टेडियम था और जिंदा लोगों के नाम पे जब ये चीज़ रखी जाती तो अपशगुन ये भी होता है, क्या ऐसा भी है? नहीं, दूसरी बात यह है कि जब वानखेड़े स्टेडियम या मुंबई में रखा गया था, उसको ज़बरदस्ती ट्रांसफ़र क्यों कराया गया? तादाद ज़्यादा थी लोगों के बैठने की, 1,30,000। तो यानी वानखेड़े स्टेडियम छोटा था? हाँ, छोटा है। अच्छा, 1,30,000 वो बड़ा है इसलिए गए थे हाँ, वहाँ। लोगों की वजह से बताया जा रहा है। ठीक है, तो उसको क्या करे भेज दिए नरेंद्र मोदी को वहाँ, अब शगुन कराने के लिए, भारत को हराने के लिए। देश का बड़ा त्यौहार के तौर पर मैच था, पीएम का मन रहा। तो टूट गया ना त्यौहार, लूट गया ना अस्मिता, आंख में आंसू आ गया ना, मन में जलालत भर गई ना। और एक बार भेजोगे? और रिकॉर्ड देखे हो नरेंद्र मोदी का, 83 में इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थी, गई थी देखने, तो वर्ल्ड कप भारत जीता कपिल देव जी के नेतृत्व में। उसके बाद जो है कि फिर उसके बाद कोई प्रधानमंत्री भारत का नहीं गया था वर्ल्ड कप में। फिर गए अटल बिहारी वाजपेयी, हार गई, हार गई अटल। जैसे ही भाजपा वाले जहाँ जाते हैं गुरु, वहाँ एकदम बंटाधार हो जाता है, दक्षिण लगा देते हैं और हो गया। फिर उसके बाद गए सन 2007 के T20 वर्ल्ड कप में फाइनल में मनमोहन सिंह जीते। फिर उसके बाद 2011 में मनमोहन सिंह गए, जीते। उसके बाद से वो लगातार 4 और वर्ल्ड कप हुआ, 2 T20 और 2 जो है 4 साल वाला, चारों में ही गया, सेमीफाइनल, फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल, और चारों में हम लोग डिफीट खा गए। अभी भी नहीं समझ में आ रहा है। तो आप क्या चाहते हैं कि पीएम मोदी की जिम्मेदारी इसको हटा दिया जाए, इसको 24 में हराओ और इसको भगा, इसको कह दो कि घर जाए। बहुत हो गया, 10 साल पूजा कर लिए ना, कमा खा लिए ना, बस हो गया। टीम तो बताया जा रहा है कि बहुत मजबूत अभी भी है। अब तो हम प्रधानमंत्री एको बार टीम को खराब कहे हैं? नहीं, हम आप एको बार बोल कहे रहे हैं हैं टीम भाई, को? खेल है, खेल खेल में कभी हार कभी जीत लगी रहती। बार बार नहीं के जाए के हो, ये नहीं से आप वर्ल्ड कप लेना है देना, इनको क्या जरूरत है? वर्ल्ड कपवा को तो छोड़ देते, ये ना जाते तो ना होता। एक नौजवान की मौत हो गई। पूरा देश का आत्मा मर गया तुम लोगों के वजह से। आप हम लोगों का टारगेट करते हैं। इसलिए क्योंकि तुम लोग बड़े बड़ा हेडलाइन बनाए, मोदी जी दिलाएंगे वर्ल्ड कप, मोदी जी जिताएंगे वर्ल्ड कप, मोदी जी कराएंगे वर्ल्ड कप। पनौती देश का जो है कलंक हो गए वो। और 20 बार हम आप लोगों को समझाए थे कि वो आदमी जिसका नाम लेगा वो बर्बाद हो जाता है, तो हमको बस समझ लिए गदाई और तोड़ दिए। हमको नीचे गिराने के लिए तुम लोगों ने देश को गिरा दिया। अच्छा, आखिरी सवाल मेरा रहेगा, आपको ये कैसे एहसास हुआ? आपके ज्योतिषी विद्या या कोई ऐसा मूल मंत्र पढ़ते हैं जिससे आपको लगा कि ऐसा हम होगा? पूजा पाठ करने वाले सच्चे दिल के आदमी हैं और सबके दर्द में शामिल होने वाले आदमी हैं, राजनीति नहीं करते हैं। हमको आभास हो जाता है थर्ड पावर हमारे साथ है। हमको लग गया कि ये जाएगा तो हार जाएगा, तुम लोग नहीं माने, भेजे। अच्छा, आपको लग गया देश में बड़े बड़े यज्ञ हुए थे, हवन हुए थे, दुआ हुई थी, वो सब असर नहीं हुआ? वहाँ चापलूसी के लिए हवन हुआ था, मोदी के लिए हवन कर रहे हो। मोदी के लिए नहीं, क्रिकेट के लिए वो हवन हुआ था, हाँ, एनडीआई अब के लिए हुआ था। इसीलिए कि मोदी जी जाए तो जीत जाए। अब हर चीज को मोदी जी से आप जोड़ने लगे अब। अरे हर चीज़ से मोदी जी कूद पड़ रहे हैं, हर चीज़ में तो हम लोग क्या करेंगे? खेल में मोदी जी,
विदेश में मोदी जी, देश में मोदी जी, घर में मोदी जी, चारों तरफ सब तो बर्बाद है। जहाँ मोदी जी वहीं बर्बादी है। 20 बार समझा रहे हैं कि देश के लिए जियो, अपने लिए जियो, अपने माटी के लिए जियो, किसी व्यक्तिगत एक व्यक्ति के लिए मत जियो। अनहरा गए हो। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि उनको विदेश दौरे पे होना चाहिए था कल, किसको? मोदी को, मैच ना देखने जाते। हम कह रहे हैं कि उनको घर भेजने में कोई दिक्कत है, बुढ़ा ना गए हैं, तो 74-75 की साल। सरकार है, भाजपा की सरकार है, हाँ तो प्रधानमंत्री 24 में हैं। हरा दीजिए। देश बचाना, देश रहेगा। देश बड़ा कि मोदी बड़ा, बताओ। देश बड़ा है, तो अब देश को बचाने के लिए मोदी जी को हटाना पड़ेगा, तो हटाओगे कि नहीं हटाओगे? जनता तय करेगी। तुम्हारा दिल क्या कह रहा है? तुम भी जनता हो कि तुम भगवान बन के आए हो नहीं, इंटरव्यू? हम न्यूट्रल है, जो जनता तय करेगी वही होगा। मैंने तुम बीच के हो। तब बजाओ ताली, जाओ। चलिए, मिश्रा जी से देखिए, बात होती है तो तरह तरह के जवाब सामने आते हैं, और ये अपनी बात पर बिल्कुल कायम है। जिन्होंने कहा था कि अगर मोदी जी इंडिया मैच देखने जाएंगे तो इंडिया हार जाएगी, और वही हुआ। कल से बराबर ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। प्रधानमंत्री को लोग दोष दे रहे हैं कि उनकी वजह से टीम इंडिया हारी है। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे थे खुश खबरिया।